wait for one. Machiavelli Ramasya Salapin Yenam Now, Vishnupada, Vishnupada, Sufi, stays around us of the day, the Lord Vijayan, Sasmadi Pachim Prados. Joyce Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Father Shiva, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8, दैट इज ध्यान योग। इसका दूसरा नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब होता है, मतलब 8 फोल्ड योगा, इंग्लिश में उसको लिखते हैं, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें 8 लिम्स होते हैं अष्टांग योगा के। यम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से पूरा ये 8 स्टेजेस में चलता है अष्टांग योगा। आज इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट 2 श्लोकास में आप देखेंगे, तो इस काम कर्म योग के बारे में थोड़ा वापस से बताया जा रहा। सन्यासी कर्म योगी, टाइटल। तो देखेंगे इसका ट्रांसलेशन ऐसा है: द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, वन हु इज unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life. He is a true mystic, nor he who lights no fire and performs no duty. तो इसका यहाँ पर सब सुबोधनी में देखेंगे, मतलब जो कोई अटैच नहीं है अपने फ्रूट से, लाइक जो भी जस्ट वर्क एज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहा है, इनको दिखा ना, ड्यूटीफुली परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, इज अ रियल सन्यासी एंड अ ट्रू योगी। सो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पास कि मतलब जैसे फिर आप नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे, योगा एंड संन्यास आर सेम, व्हाट इज कॉल्ड रेनंसिएशन यू शुड नो टू बी सेम एज योगा। तो योग का मतलब यहाँ पास बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम हरे। साउंड अभी प्रॉब्लम। भी प्रॉपर आ रहा है साउंड। हरे कृष्णा, प्रॉपर साउंड है अभी, कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर देखिए, योग का पहले सबसे पहले हमको मतलब समझाया जा रहा है। जनरली हम लोग योग का क्या मतलब समझते हैं? सुबह जाके कुछ एक्सरसाइज करना, बॉडीली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे जी, कभी आप देखेंगे योगा, योगाज होते हैं, या आप देखेंगे जितना भी मार्केट में बिजनेस चल रहा है ना, योग का, योगा का, तो वो मेनली प्राणायाम तक सीमित है। प्राणायाम के आगे नहीं जाते हैं। बोलेंगे प्राणायाम हो रहा है, सांस अंदर लीजिए, सांस अभी छोड़िए, तो उसी उसी तक ये बिजनेस चलता है। और उसी का अल्टीमेटली मतलब सोचते हैं कि यही योगा है। योगा करने से क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहने से हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बट दैट वेरी सेकंड श्लोक है यहाँ पर, योगा का ट्रू मीनिंग हमको समझाया जा रहा है। योगा का डेफिनेशन आप देख सकते हैं: लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम। अच्छा सा प्रॉपरली लिखा है। जैसे आप देखिए, अभी आपको जूम लिंक मिला, आपने जूम लिंक पे ऐसे क्लिक किया तो इस सेशन से कनेक्ट होगा। तो जस्ट लाइक लिंक से समझ रहे हैं, समझ सकते हैं कि कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं अपने आप को। दैट इज कॉल्ड योगा। ठीक है, ये होपफुली योगा का डेफिनेशन क्लियर होगा।
फिर आप देखेंगे यहाँ पास आता है, यहाँ पास कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन, यू शुड नोट टू बी सेम एज योगा फॉर, फिर आगे लिखा गया है फॉर वन कैन नेवर अ योगी अनलेस ही रेनाउंसेस द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इट्स नॉट लाइक कि मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करे एट द सेम टाइम योगी भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो योगी का मतलब है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लिखा है, डिटैच एक्शन इज सेम एज रेनुंसिएशन फॉर वन कैन नेवर बिकम योगी अनलेस ही रेनाउंस द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ओके, आप देखेंगे फिर यहाँ पर से अष्टांग योग शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिखा है ना अष्टांग योगा, दैट इज एट फोल्ड योगा सिस्टम। इसमें दो स्टेजेस बताए जा रहे हैं। पहला स्टेज को नाम दिया जा रहा है ये अरुरु अरुरुक्षु एंड अरुधस्या। यहाँ पर सही है, ये इसका मतलब हो जाता है बिगिनिंग और बिगिनर स्टेज और एडवांस स्टेज। दैट वन इज, ये हो गया बिगिनर स्टेज, ये वाला हो जाता है एडवांस स्टेज का। ये दो तरह का योगा सिस्टम का है, चर्चा हो रहा है, एट फोल्ड योगा सिस्टम। तो देखेंगे आगे क्या होता है दोनों चीजें। देखिए बस पूरा यहाँ पर दिया चार्ट में क्या है, एट एट अष्टांग योगा का क्या होता है। योगा मतलब जो अभी हमने लिम्स पे चर्चा किया, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें है दैट इज यम। यम का मतलब होता है डोंट, रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन। नियम मीन्स डूस। तो ये दोनों मतलब एक जैसे होते हैं, यम और नियम। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि जंक फूड मत खाओ, तो दैट इज यम। ठीक है, तो क्या खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे। जंक फूड नहीं खाना है मतलब हेल्दी फूड खाना है। या बोला जाए हेल्दी फूड खाओ, तो इसका मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट है ना कि जंक फूड नहीं खाओ। तो ये अपोजिट में चलते हैं, मतलब यम मतलब डूज और डोंट हो गया क्या नहीं करना है। सॉरी, यम इज डोंट, रेगुलेशन और प्रोहिबिशन, एंड नियम इज लाइक क्या करना है, रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। देन आसन, आसन इज बॉडीली एक्सरसाइज। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, अष्टांग योग आरंभ किए उसके लिए कर्म कैसे माध्यम है। तो देखिए यहाँ पर इस सुबोधिनी में आपको मिलेगा इसका है। यहाँ पर देखिए कृष्णा डिस्क्राइब्स अष्टांग योग इन ग्रेट डिटेल्स, यहाँ पर दिया है। बिफोर प्रैक्टिसिंग द एडवांस स्टेज ऑफ, सॉरी, एडवांस स्टेजेस ऑफ अष्टांग योगा वन मस्ट बी प्यूरिफाइड बाय प्रैक्टिस ऑफ निष्काम कर्म योगा। तो एक सर्टेन लेवल का प्यूरिफिकेशन चाहिए, निष्काम कर्म योगा से जो प्यूरिफिकेशन आएगा देन अष्टांग योगा शुरू होगा। तो फिर यहाँ पर लिखा भी गया है अष्टांग योगा इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन जनरल टू परफॉर्म स्पेशली फॉर दिस एज। तो आगे अर्जुन खुद से मतलब कहेंगे कि अष्टांग योग तो बहुत डिफिकल्ट है करना। तो होपफुली आपका क्लियर हो गया प्रश्न, चैट पे लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे आसन पे आ रहा है। आसन इज बॉडीली एक्सरसाइजेज, जो जो डिफरेंट करते हैं ना बॉडीली, बाबा रामदेव को आप लोग देखते होंगे। देन प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सांस अंदर लीजिए सांस छोड़िए, सुबह सुबह मेरे साथ साथ अंदर लीजिए सांस को, अभी छोड़ दीजिए, अच्छा लग रहा होगा।
प्रत्याहार, like detachment, withdrawing the mind on Lord's form. ठीक है। ध्यान इज इंटेंसिफाइड मेडिटेशन और डीप जाना, एंड समाधि इज कंप्लीटली कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पास आप देखिए, यहाँ से एक्चुअल शुरू हो रहा है कि धारणा आप समझ लें कि अभी अपने भगवान के फॉर्म में, में अपने आप को कनेक्ट करना, फिर ध्यान आ रहा और डीप जाना उसमें, देन समाधि इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। प्लस इसके साथ आप देखेंगे, यहाँ तक आप देखिए, पहले तो रूल्स रेगुलेशन जैसे बेसिक होता है ना कि हाँ, कि डूज एंड डोंट्स पे हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीजों पे आया। फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये एक साथ मतलब रहते हैं, बॉडीली एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। तो जो इंद्रियों को, जो सेंसेस को एजिटेट करते हैं, वो सब चीजों से दूर रहना। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, जो दो अभी हमने टर्म यूज किए थे, योग अरुरुक्षु एंड यो योगारूढ़ आरूढ़स्या। हाँ, दैट इज बिगिनिंग स्टेज। उसके भी कुछ लिम्स होते हैं। परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, या देखिए यहाँ पर जो निष्काम कर्म योगा, वन शुड कल्टिवेट डिटैचमेंट एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अष्टांग योगा, डूइंग आसन्स एट। ऐसे समझ सकते हैं, अष्टांग योग का बिगिनिंग जो स्टेज है, दैट इज निष्काम कर्म योगा। यहाँ पर हमारा देख रहे थे ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पे आ रहे थे, ये यम और नियम जैसे हुआ। एडवांस स्टेजेस में क्या आ जाएगा, completely purified he can give up निष्काम कर्म योगा एंड प्रैक्टिस अष्टांग योगा एक्सक्लूसिवली। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, निष्काम कर्म योग से अष्टांग योग में ट्रांस ये हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, निष्काम कर्म योग से अष्टांग योगा में जा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रांजिशन चल रहा है। बिगिनिंग स्टेज में क्या बताया जाएगा हमें, कि वन शुड डू निष्काम कर्म योगा, दैट इज बिगिनिंग स्टेज। एडवांस स्टेज में दैट इज एक्सक्लूसिवली अष्टांग योगा कर सकते हैं। ऐसा हुआ दिया, ये देखिए, माइंड कंट्रोल एंड डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट आर द रिक्वायरमेंट टू कम टू योगारूढ़ योगारूढ़ स्टेज। माइंड कंट्रोल एंड डिस्करेज। ठीक है। क्लियर क्लियर है अभी। मनोज रंजन जी, आपका प्रश्न जो पूछ रहे थे आप, आई थिंक और अच्छे से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इन सब चीजों की, तो जैसे फर्स्ट श्लोक में वही है कि जो चीज अभी हमने चर्चा किया, having renounced all material desires, he neither act for sense gratification nor engage in creative activities. यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर पढ़ा ना कि माइंड कंट्रोल और डिटैचमेंट का इसमें जरूरत है, रेनाउंस मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर्स तो माइंड में आते हैं, तो भगवान अभी माइंड कंट्रोल के बारे में बोलेंगे। माइंड इस दो श्लोका इसमें माइंड कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। योग आरूढ़ आरूढ़ स्टेज और योग आरूढ़ स्टेजेस, ये आई थिंक क्लियर हो जाएगा, बिगिनिंग स्टेज और एडवांस स्टेज। तो एक कहीं पर इसका इसका कुछ था, ये मुझे जैसे ध्यान में आ रहा है, जैसे एट लिंक्स है ना, तो इसमें कुछ पार्ट बिगिनिंग स्टेज में रहता है, कुछ एडवांस में। आई थिंक
प्रत्याहार तक रहता है। मतलब फर्स्ट फाइव जो है दैट इज बिगिनिंग स्टेज, धारणा ध्यान समाधि ये एडवांस स्टेज में रहते हैं। मैं एक बार अपने नोट चेक कर लूंगा, फिर इसको मैं कल कल आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अभी माइंड के ऊपर आ जाते हैं। माइंड इज बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत जगह आपको मिलेगा। उदाहरेद उदाहरेद आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मना। यहाँ पर सब देखिए कितनी जगह आत्मा शब्द का यूज किया गया है। काउंट कितनी जगह किया गया है, कौन बताएगा? काउंट कर सकते हैं कितनी जगह किया गया है? नंबर बताइए। क्या जगह है? ओके, यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पास किया गया आत्म आत्म अनात्म, दो जगह यही होगा। फिर ये ना आत्मनम तीन, आत्म चार, आत्मनो पांच, आत्मैव छह, एंड ये आत्मना सात। तो देखेंगे सात जगह एक ही शब्द का यूज किया गया है, आत, आत्मा का ही। और हर जगह आप देखेंगे विशेषता इस श्लोक का है कि हर जगह आत्मा का एक ही मतलब नहीं है। ठीक है, हर जगह आपके आत्मा का मतलब बदल जाएगा। देखते हैं जो इसमें, देखिए यहाँ पास है ना आत्मा, यहाँ पास बाई द माइंड। यहाँ आत्मानम दैट इज कंडीशन सोल, फिर आत्मानम यहाँ कंडीशन सोल है। यहाँ माइंड कंडीशन सोल के बारे में, फिर यहाँ पास माइंड ऑफ द कंडीशन सोल। तो देखिए किस तरह से चल रहा है इसमें का। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया था, एक ही शब्द का कई मीनिंग क्यों है। इसके लिए आता था कि हमने वो गोली वाला एग्जांपल देखा था, उसी तरह से है इसको। कि जैसे गोली को भाई, एक स्टूडेंट के लिए अलग होगा गोली का मतलब, एक सोल्जर के लिए अलग होगा गोली का मतलब, एक डॉक्टर के लिए गोली का मतलब अलग होगा, लेकिन वर्ड सेम है। इसी तरह से ये चीजें कॉन्टेक्चुअल चलती हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड, नॉट टू डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज द फ्रेंड एंड एनिमी। तो माइंड क्या है हमारा? दोनों है। अगर माइंड को हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे बाय रीडिंग भगवत गीता, अगर फर्क क्या है दोनों में, कि माइंड क्या कब शत्रु बन जाएगा पर कब फ्रेंड है, डिफरेंस है ट्रेनिंग का। ठीक है, अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग करा रहे हैं माइंड का, तो माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं और ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, देन माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। फिर अगला श्लोक का भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है। यही बात देखिए लिखा है, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड अ माइंड बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। कितने बार आया है आत्मा? बताइए, बिना देखे हुए कौन बताएगा? चार बार। बंधुर आत्म आत्मनस, दो बार यही हो गया इसी में। फिर ये आत्मैव आत्मना जीता, तो यहाँ पर दो बार और हो गया, चार। अनात्मनस तीन, सॉरी फाइव। और वर्तेत आत्मैव शत्रुवत छह। ठीक है, छह बार आ रहा है यहाँ। तो लाइक कॉन्कर जिसने माइंड को कर लिया, तो अच्छे से ट्रेनिंग कराया, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, मंत्र मेडिटेशन कर रहा है, तो दैट इज ट्रेनिंग फॉर द माइंड। तो ट्रेनिंग करके माइंड क्या हो जाएगा? बेस्ट फ्रेंड। लेकिन कंट्रोल छोड़ दिया जाए तो ग्रेटेस्ट एनिमी। जैसे आजकल देखिए हमारे पास है गाइडेड मिसाइल्स, बट गाइडेड ब्रेन्स का कमी है। ठीक है, फिर अगला आप देखेंगे श्लोका में कह रहे हैं भगवान कि दो श्लोका माइंड कंट्रोल के ऊपर है, कि माइंड कैसे वर्क करता है, आगे और अच्छे से समझाया जाएगा। फिर सिम्टम्स ऑफ पर्सन इन योग आरूढ़ स्टेज।
योग आरुक्षु एंड आरूढ़, मतलब बिगिनिंग और ये एडवांस स्टेज के बारे में बात करा जा रहा है। फॉर वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, द सुपर सोल हैज ऑलरेडी रीच्ड, he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor, all are same. मतलब हर चीज में वो न्यूट्रल रहते हैं। अब यहाँ पास भी देखेंगे ना, देखिए, हीट एंड कोल्ड तो हर कोई भाई टॉलरेट कर लेता है, कोई है ही नहीं। उससे ऊपर हो जाता है हैप्पीनेस डिस्ट्रेस को, और फिर से ऊपर हो जाता है ऑनर डिसऑनर, मतलब मान सम्मान का जो बात होता है। तो सब में क्या है, सेम रहता है। हाँ, मतलब कैसे कोई, मान लीजिए किसी को, किसी ने अपमान भी कर दिया, तो पागल आदमी है क्या, कि भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो पागल आदमी के लक्षण होते हैं ना, कि मतलब उसको ना ठंडी गर्मी लग रहा है, मान सम्मान का भी कोई चिंता नहीं है, सुख दुख का भी बोल रहा है क्या है, सब पागल आदमी जैसे ही लक्षण लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हर चीज में कंट्रोल्ड रहते हैं, मतलब न्यूट्रल रहते हैं, अपना जो कंट्रोल है खोते नहीं है। क्यों नहीं खोते हैं? क्योंकि इस टेम्परेरी चीजों पे उनका, मतलब उनका हैप्पीनेस, ये चीज डिपेंड नहीं करता है। ये टेम्परेरी जो चीजें हैं ना, ये एक्सटर्नल जो चीजें हैं, इस पे वो एक्ट नहीं करते हैं। ऑलवेज दे आर इन ट्रांसीडेंटल प्लेटफॉर्म। ट्रांसीडेंस के हिसाब से, मतलब आत्मा के स्तर पे है, उस हिसाब से उनका सब चीजें चलता है। इस कारण से ये चीजें एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, दे कैन कंट्रोल, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे बताएगा, जितात्मनः प्रशांतस्य, लाइक कंट्रोल माइंड एंड अटेन ट्रैंक्विलिटी, कंप्लीटली अप्रोच द सुपर सोल। तो सुपर सोल से कैसे कंप्लीटली लिखा है, इसका एक चीज आप समझ सकते हैं, कि जब भी आप, खुद खुद का सभी का एक्सपीरियंस होगा, कि जब भी हम लोग कुछ गलत करने जाते हैं, तो क्या आता है, सबसे पहले अंदर से आवाज आता है कि देखो ये गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए। अंदर से आवाज आता है। तो अंदर से कैसे आवाज आता है, कौन बोल रहा है अंदर से, कि बोल रहे हैं अंदर से आवाज आ रहा है, कौन कौन बैठा है अंदर, कि हमारे चाचा जी बैठे हैं, कि ताऊ जी बैठे हैं, कि कौन अंदर से बोल के हमको समझा रहा है। कई बार लोग थे ना कि, या यूथ को आप देखिए, वो लोग ज्यादा इस वर्ड का यूज करते, बोले मुझे गट फीलिंग आ रहा है कि ये सही होगा, तो या मेरा सिक्स सेंस काम कर रहा है। देखिए सिक्स सेंस, और देखिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोलते हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड से मुझे ये चीज आ रहा है। एक्चुअल में ये सब चीज कुछ नहीं होता, अंदर परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा हमको गाइड कर रहा है। उसको अदर अदर लोग अलग अलग तरीके से नाम बोल देते हैं, बट थिंग इज अंदर परमात्मा बैठे हैं, और वो हमको हमेशा कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है ना, कि परमात्मा, लाइक कंप्लीटली अप्रोच टू द परमात्मा, दैट दैट इज थिंग, कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, अभी आप देखिए अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ गलत काम करने वाला एग्जांपल है, कुछ बैड थिंग कुछ करने जा रहे हैं, कुछ पाप करने जा रहे हैं, अंदर से आवाज आएगा, लेकिन माइंड इतना अनकंट्रोल है, उस आवाज को दबा देता है, और हम लोग समाव कर लेते हैं वो चीजें, कैरिड अवे हो जाते हैं। लेकिन जब माइंड के जो जो वेव्स चल रहे हैं, माइंड के जो थॉट प्रोसेस हैं, वो सब चीजें जब न्यूट्रल हो जाएंगे बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा, वो जब काम हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे जो वेव्स हैं माइंड के, और तब हम लोग परमात्मा का आवाज अच्छे से सुन सकते हैं, और उसके हिसाब से एक्ट भी कर सकते हैं। फिर है शीतोष्ण सुख दुखेषु, मतलब न्यूट्रल टू डुअलिटीज। यहाँ पर देखिए आप, जो चीज है ना, हीट एंड कोल्ड, दैट इज ऑन फिजिकल लेवल, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मेंटल लेवल, ऑनर डिस्टॉनर इगोस्टिक लेवल। फिर ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, सेटिस्फाइड इन शास्त्रिक नॉलेज एंड रियलाइजेशन। ये, अच्छा यहाँ से शुरू होगा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। तो यहाँ बस ज्ञान का मतलब हो जाता है नॉलेज, विज्ञान का मतलब है यहाँ पर रियलाइज नॉलेज। तो जैसे अब देखिए, हम लोग घंटों घंटों पढ़ते हैं शास्त्र, तो शास्त्रों में पढ़ने में कितना आनंद आता है, हर किसी को नहीं आ पाता, लेकिन कुछ लोगों को इतना आनंद आएगा, रम जाते हैं शास्त्रों को पढ़ के। भगवत गीता ही पढ़ते रहते थे, दो दो घंटा पढ़ रहे, तीन तीन घंटा पढ़ रहे हैं।
क्योंकि इतना प्यूरिफिकेशन हो गया है कि अभी शास्त्र समझ में आ रहा है। नया नया आप कभी फर्स्ट टाइम गीता उठाइए, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हमारा स्वयं का एक्सपीरियंस, जब हम पहली बार गीता पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि मतलब क्या चल रहा है ये भगवत गीता। हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले हम पढ़े, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, चलो किसी तरह स्पीच तान के पढ़ लिए। सेकंड चैप्टर पढ़े तो फिर पढ़ा डाले किसी तरह, थर्ड पढ़ लिए, फोर्थ पढ़े, फोर्थ तक सब, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब गायब। पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़े, क्या समझे, क्या चीजें हैं। बट फिर अगेन उसको आगे चले तो फिर आगे, आगे चल रहा है, पीछे सब समाप्त हो जा रहा है। तो फिर वापस वही पढ़ना पड़ रहा था। तो कई बार जब पढ़े या और मंत्र मेडिटेशन किए, जपा किए, चैंटिंग किए, तो ग्रेजुअली जब प्यूरिफिकेशन हुआ तो उसके बाद गीता रिवील होना शुरू हुई। मानस रंजन जी क्या कह रहे हैं, जब हम लोग नॉनवेज को खाने सही नहीं है, नहीं जानते हैं, तब तो अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। ओके। एक्चुअल में वो माइंड के कारण ही होता है। हमेशा भगवान परमात्मा हमको गाइड करते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग का माइंड इतना एजिटेटेड रहता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से होता है, प्यूरिफिकेशन चाहिए भगवत गीता को समझने के लिए। जैसे ग्रेजुअली, जैसे हम लोग मंत्रा मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ग्रेजुअली प्यूरिफाई होंगे तो हमको फिर समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं। फिर सिचुएटेड इन ट्रांसीडेंट, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ रियलाइज्ड एंड इज कॉल्ड योगी। फिर ये वाला अच्छा पॉइंट है। ये देखिए, सम सम लोष्टास्म कंचना कांचना, मतलब जो हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे ना, ही सीज एवरीथिंग, पेबल, स्टोन और गोल्ड एज द सेम। होपफुली लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था ना कि इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट, बट सुटेबल ट्रीटमेंट। तो स्टोन और गोल्ड को ऐसा नहीं करेंगे कि स्टोन को मतलब तिजोरी में रख लेंगे और गोल्ड को बाहर फेंक देंगे, बाहर रख देंगे। इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट, बट सुटेबल ट्रीटमेंट। तो वही चीज है भाई, हमको पता है कि गोल्ड का कैसे रखना है और स्टोन को कैसे रखना है। आगे आप देखेंगे, अ फर्दर एडवांस्ड पर्सन इज इक्विपोइज टू ऑल पीपल, वेल विशर, बेनिफैक्टर्स, न्यूट्रल, मीडिएटर्स, एनवियस, फ्रेंड्स एंड एनिमी, द पायस एंड द सिनर्स। ऐसे जो योगिक जो पर्सन होते हैं उनके लिए हर कोई सामान्य होता है। चाहे कोई एनवियस, कोई उनका शत्रु भी हो, उसको भी एक समान रखते हैं, एक जैसा देखते हैं। बट स्टिल जो शत्रु होगा भैया उसको बाहर ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि घर पे बैठा के उसको कर रहे हैं, खिलाना पिलाना कर रहे हैं, गले में डाल के घूम रहे हैं। तो सेम प्रिंसिपल आता है, इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट, बट सुटेबल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड और एनिमी को एक समान देखेंगे, नो नो प्रॉब्लम उसमें, लेकिन ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, पायस और सिनर में सबको एक समान देख रहे हैं, लेकिन पायस का मतलब ट्रीटमेंट अलग होगा, सिनर का अलग होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक अच्छा इसमें आता है, जैसे भगवान कहते हैं ना कि हमने पहले चर्चा किया था वाले कॉन्सेप्ट का, इज गॉड पार्शियल और इम्पार्शियल? क्या लगता है आपको? गॉड पार्शियल है कि इम्पार्शियल है? पार्शियल देखते हैं कि हमेशा डिवोटीज का हेल्प करते हैं। देवता असुरों का लड़ाई होता है तो हमेशा देवताओं का साथ देते हैं, असुरों को पिटाई कर देते हैं। और एक जगह कह रहे हैं कि लेकिन कह रहे हैं हम सबको सब बराबर देखते हैं, कि देवता असुरों को आ, मतलब सबको सनलाइट तो सबको बराबर दे रहा है, एयर सब बराबर दे रहा है, पृथ्वी में सबको भैया स्पेस सब कुछ बराबर मिल रहा है, इस तरह से। तो कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। तो इम्पार्शियल है कि भगवान सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू बिकम ए डिवोटी,
जो डिवोटी बन जाता है उसको फिर एक्स्ट्रा केयर करते हैं। ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं ना, वेल विशर बेनिफेक्टर को इक्वल विजन से सबको देखते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सबका अलग अलग हो। उसमें ऐसा नहीं है कि अपना रेशनैलिटी लॉस कर दिए, लूज कर दिए हैं। योगी बन गए तो अभी रेशनल नहीं है हम लोग। तो होपफुली क्लियर है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए तो फिर आगे चलेंगे, अदरवाइज कुछ इसमें डाउट है ना आप लोगों का तो अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे चैप्टर्स और डीप होते जाएंगे। डाउट है चैट पे लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं, देन विल गो अहेड। यस। ठीक है, आई थिंक क्लियर ही होगा। अष्टांग योग के बाद क्या प्राप्त होगा? अष्टांग योग के बाद चैप्टर 7 आएगा प्रभु, भक्ति योग शुरू होगा। ठीक है। अभी अष्टांग योग में आई थिंक हमें 3 क्लासेस करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। चलिए अब आगे चलेगा अष्टांग योग कैसे किया जाता है। तो रेडी है सभी लोग अष्टांग योग करने के लिए? रेडी है सभी लोग? कितने लोग रेडी हैं अष्टांग योग सुनने के लिए कि कैसे करते हैं? और कितने लोग करना चाह रहे हैं? हैंड रेस कर सकते हैं, कितने लोग करना चाह रहे हैं अष्टांग योग? अरे कोई नहीं करना चाह रहा, और भगवान ने बेकार में लगता है चैप्टर 6 लिख दिया, इसे कैसे चलेगा? चलिए पढ़ते हैं अष्टांग योग के बारे में। सबसे पहले 10 श्लोका से अपना कहाँ तक चलेगा? 10 से 17 श्लोका तक हमको समझाया जाएगा कि अष्टांग योग का प्रैक्टिस कैसे होता है। ठीक है। योगे योगी युंजिता सततम आत्मनम रहसि स्थितम। The transcendentalist always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in the secluded place and always carefully control his mind. He should be free from desire and feelings of possessiveness. तो सब लोग चलिए अष्टांग योग करना तो अपना घर द्वार छोड़िए, हरिद्वार जाइए और वहां पर करिए अष्टांग योग। सबसे पहला चीज बोल दी गया है। और आजकल आप सिचुएशन देखिए कि होली प्लेसेस आर नॉट सेक्लूडेड एंड सेक्लूडेड प्लेसेस आर नॉट होली। ये भी तो बड़ा समस्या है ना। फिर और देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला तो है आपको एक सेक्लूडेड प्लेस चाहिए जहाँ डिस्टरबेंस ना हो। फिर एक कुसा ग्रास चाहिए होगा। पहले सबसे पहले यहाँ देखिए बताया गया सिटिंग firmly इन अ क्लीन सेक्रेड एंड सेक्लूडेड प्लेस। मतलब सेक्रेड ऐसा नहीं कि आप पटिया में बैठ के अष्टांग योगा करेंगे। आपको हरिद्वार, हिमालय, कोई यमुनोत्री, गंगोत्री कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। सिटिंग सिटिंग मतलब बैठने का आसन कैसा होना चाहिए? नॉट टू हाई नॉट टू लो, ऑन अ कुशा ग्रास विथ अ डियर स्किन एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ ऑन टॉप। तो नीचे बाघ की मतलब बाघ का छाल होना, सॉरी डियर डियर स्किन होना चाहिए। डियर स्किन क्यों बोल रहे हैं? डियर स्किन में क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े उसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं। तो डियर स्किन पे बैठ के अगर योगा कर रहे हैं तो कीड़ों से बचे रहेंगे, इसलिए है, डिस्टरबेंस नहीं होगा बेसिकली। अभी ध्यान में ऐसे बैठे हैं, अचानक से आके कीड़ा काट दे, चींटी काट दे, कैसा स्थिति होगा? ठीक है। तो चाहिए तैयार हैं? तो आप लोगों को अमेजोन से हम लोग डियर स्किन सबके लिए ऑर्डर कर देते हैं और पूसा ग्रास का भी ऐसा ऑर्डर कर देते हैं, चलेगा? क्या कह रहे हैं मनोज रंजन जी, भक्ति करने वाले की जो
बस हाँ होगा। अष्टांग योग करने बाद वही अवस्था को प्राप्त होगा क्या? इसका आंसर आपको अर्जुन स्वयं देंगे। कृष्णा अर्जुन स्वयं आपको अगले उसी जब मिडिल ऑफ द चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तो तब हम लोग को मिल जाएगा। तो फिक्स ये वाला आपको समझ में आएगा प्लेस कैसे होना चाहिए। फिर फिक्सिंग द माइंड नेक्स्ट पॉइंट है। फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट, yogi should then sit firmly, practice yoga, purify the heart by controlling mind, senses and activities and fixing the mind on one point। जब हमने शुरू किया था ना चैप्टर, तो हमने देखा था कैसे वन पॉइंट पे योगी बताते हैं कि कैसे वन पॉइंट पे करा जाता है। जस्ट अपने टिप ऑफ द नोज पे आप फोकस करिए ऐसे। तो उसी का मतलब है ये। ऐसे फोकस करेंगे ना तो एक पॉइंट पे ही मतलब आ जाएगा। फिर और देखते हैं और क्या कह रहे हैं। और अपने बॉडी, नेक और हेड को ऐसे स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। being motionless and firm, staring steadily at the tip of the nose। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक? एंड मेडिटेटिंग ऑन माई फॉर्म मत चित्ता, विदाउट लाइक सेंस ऑब्जेक्ट से विड्रॉ करके, बीइंग फियरलेस। जंगल में है तो शेर भालू सांप बिच्छू सबका डर बना रहेगा, तो फियरलेस रहना है कि कोई कुछ नहीं करेगा। विद दबाव ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एंड मेकिंग मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ मत परा। तो वन पॉइंटेड अटेंशन फोकस होना चाहिए कि मतलब कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए। तो कितने लोग रेडी हैं अष्टांग योगा करने के लिए? अभी आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है आपको अष्टांग योगा करने के लिए। चलिए फिर हिमालय का टूर बना ले हम लोग। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? रेडी है सभी लोग? ऑफिस ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग कॉलेज में बोल दीजिए कि अभी हम जा रहे हैं हिमालय अष्टांग योग करने के लिए, हमने भगवत गीता में पढ़ा है। तो माता जी चाह रहे हैं अष्टांग योग करना, तो अपना घर को थोड़ा टाटा बाय बाय बोल दे। तो आप देखेंगे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है कलयुग के लिए। आगे अर्जुन खुद यही एक्सेप्ट करेंगे। आगे देखिए यहाँ तक हुआ ना। फिर आप देखेंगे अष्टांग योगा से कहाँ पास गोल क्या मिलेगा, एंड गोल क्या अचीव होगा। गोल ऑफ अष्टांग योगा, सबसे पहले सेसेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, निर्वाण परमाम एंड लॉर्ड कृष्णा किंगडम। तो लॉर्ड कृष्णा के किंगडम में एंट्री मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। मटेरियल डिजायर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, दैट मीन्स प्यूरिफाइड हो जाएंगे। क्योंकि डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, मटेरियल डिजायर्स प्यूरिफाइड हो जाते हैं। कई बार योगी इस वर्ड यूज करते हैं डिजायरलेसनेस। तो डिजायरलेसनेस का मतलब ये नहीं होता कि जीरो डिजायर, कि अभी मुझे कुछ चीज का डिजायर ही नहीं है। ठीक है, तो डिजायरलेस का मतलब हो जाता है कि प्यूरिफाइड हो गए। मटेरियली कुछ डिजायर नहीं, स्पिरिचुअल डिजायर है। अब जैसे योगीज भी भाई ध्यान में बैठे हैं, तो दैट इज ऑल्सो डिजायर ना, कि कुछ पाना है। नहीं तो क्यों बैठे हैं ऐसे? कुछ नहीं मिल रहा, बोले डिजायर ले, कुछ नहीं करना है, फिर क्या करे, सो जाए आदमी। तो ध्यान में बैठे हैं मतलब उन लोगों का भी इच्छा है कुछ पाने की, उनका गोल मटेरियल से ऊपर है, दैट इज स्पिरिचुअल। अब बताया गया है कौन योगी नहीं बन सकता है। ठीक है, बहुत युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका डाइट रेगुलेटेड नहीं है, वन हु इज ईटिंग टू मच और टू लिटिल। तो टू मच खाना मतलब दैट इज ओवर ईटिंग। तो टू लिटिल खा रहा है, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी कर रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी करेंगे तो बॉडी वीक हो जाएगा। बॉडी वीक हो जाएगा तो फिर अच्छे से तपस्या नहीं कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी के एक शिष्य का एग्जाम्पल आता है कि फॉरेन का है, स्टोरी है ये। कि जैसे ठंडी बहुत पड़ता है, अब उस शिष्य ने कहीं पढ़ लिया कि योगीज लोग क्या है, बस ऊपर ऐसे एक कपड़ा बस डाले ऐसे घूमते रहते हैं। तो
तो फॉरेन में तो बहुत ठंडी पड़ रहा है, तो वो योगी भी ऐसे ही बस एक कपड़ा डाले ऐसे घूम रहा था। तो प्रभुपाद उसको बुला के ही पूछे कि बोले ऐसा क्यों, कपड़े की स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे हो? तो वो कह रहा है कि नहीं, हम तो बॉडीली से ऊपर हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो प्रभुपाद समझाए, आर यू मुसलमान और क्रिश्चियन, कि भाई मांस मछली खा रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो कि उससे बॉडी चल रहा है? नॉर्मल है, वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अच्छे से कपड़े पहन के हरे कृष्णा करो, तो इसमें क्या समस्या है? समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप देखेंगे, लाइक दैट इज युक्त वैराग्य इसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना है। स्लीप भी रेगुलेटेड, डोंट स्लीप टू मच और टू लिटिल, जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही सोएंगे। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते 6 आवर स्लीप। लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एज बढ़ता है तो एडवांस एज में हो सकता है ज्यादा स्लीप की जरूरत पड़े, यंग एज में तो कम स्लीप में भी काम हो जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ इन हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क इज योगा मिटिगेट्स ऑल मटेरियल सफरिंग। इवन आज आज से भी आप कंपेयर करेंगे ना, आजकल सारा समस्या इन्हीं 4 चीजों का ही चल रहा है। ये लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क, यही 4 चीजें की समस्या सबका। तो सबका किसी का कुछ बैलेंस नहीं है। खासकर आप देखिए जो एम्प्लॉयज है या जॉब कर रहे हैं, ऑफिस लेट लेट चलता है। कल जैसे आईटी कंपनी में था हम, अपने फ्रेंड से पूछते तो मतलब उनका हैबिट ही है कि स्विगी जोमेटो से 2 बजे कुछ ऑर्डर करके कुछ खाने का। सिमिलर मैनर आज सबका इसी तरह चल रहा है, दोपहर में कुछ खा लेंगे या होटल का खाएंगे, कहीं का भी कुछ खा रहे हैं, तेल और मसाला इतना ज्यादा है तो पेट को फिर डिस्टर्ब करेगा आगे लॉन्ग लॉन्ग रन में, लेथार्जिक फील करते हैं। प्लस रिक्रिएशन, थोड़ा थोड़ा कुछ एंजॉयमेंट होना चाहिए, रिक्रिएशन एक्टिविटीज होना चाहिए। सो इन कृष्णा कॉन्सियसनेस अवर रिक्रिएशन एक्टिविटीज कनेक्टिंग अवर सेल्फ विद कृष्णा। हम लोग का ऐसा नहीं होता कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रिक्रिएशन के लिए, कि टीवी देख रहे हैं, सास बहू के सीरियल देख रहे हैं। दिस इज नॉट अवर रिक्रिएशन एक्टिविटी। तो हमारा होना चाहिए रिक्रिएशन के लिए कि हम लोग शास्त्र पढ़ें, शास्त्रों से स्टोरीज अच्छे अच्छे हैं। जैसे आ, सोते समय कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, कृष्णा के अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं, तो उससे नींद बहुत अच्छा आएगा, कॉन्सियसनेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से प्लस और क्या कर सकते हैं रिक्रिएशन के लिए हम लोग का, चैंटिंग मंत्रा मेडिटेशन करने का हम लोग हैबिट कर सकते हैं। या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल सीरियल्स भी आजकल इस्कॉन डिवोटीज बना रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी का चलता है, प्रभुपाद की पूरी लाइक बायोग्राफ लाइफ पे सीरियल बना है, अभय चरण नाम से, उड़िया में भी है वो सीरियल। इस तरह से वो सीरियल देख सकते हैं। तो जिससे, या हमारे पास सबसे अच्छा यूट्यूब में आजकल इतने सारे स्पिरिचुअल टीचर्स का हमारे पास लेक्चर है, तो वो सब हम लोग बैठ के वो सब सेशंस अटेंड कर सकते हैं, कुछ कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो दैट इज अवर रिक्रिएशन एक्टिविटी। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सास बहू का टीवी सीरियल ये सब देख रहे हैं। समझ रहे हैं? ओके। एंड वर्क ऑल्सो शुड बी लाइक बैलेंस्ड होना चाहिए। ये भी आजकल मतलब सबसे बड़ा समस्या यही है, खासकर आईटी एम्प्लॉयज का, कि वर्क इतना ज्यादा हो जाता है, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है। या बेंगलोर या बड़ी मेट्रो सिटीज है, वहाँ ट्रैफिक इतना हो जाता है कि 9 घंटा तो चलो कोई काम भी कर रहा है तो 2-3 घंटा तो उसको घर आने में लग जाता है। Yeah. When the yogi by practice disciplines his mental activities and becomes situated in trance, devoid of all material desire, he is said to be well established in yoga. समझ रहे हैं ना रेगुलेशन का पॉइंट जो है? फिर आगे देखेंगे परफेक्शनल स्टेज ऑफ अष्टांग योगा। दैट इज टेक्स्ट 18। डिसिप्लिन होना चाहिए,
सोने जैसे जो ऊपर हमने जो 4 एक्टिविटीज देखा उसमें डिसिप्लिन रहें। आगे मतलब वही वही चीजें रिपीट हो रहा है तो ज्यादा उसमें नहीं कर रहे हैं। फिक्स्ड इन सेल्फ और ट्रांसेंडेंस, डिवाइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर। और यहाँ पर एग्जाम्पल अर्जुन बोल रहे हैं, तो सॉरी कृष्णा बोल रहा है, लैम्प का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। योगी इसका कैसे 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 होना चाहिए माइंड। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर एनालॉजी दिया जा रहा है, लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस डू नॉट वेवर। तो जैसे ट्रांसेंडेंटलीज है, योगीज है जिनका माइंड कंट्रोल है, दे आर ऑलवेज स्टडी इन मेडिटेशन ऑन द ट्रांसडेंटल सेल्फ। तो भी ऐसे एक्सटर्नल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन उससे वेवर नहीं करते हैं, मतलब बहक नहीं जाते, दे आर नॉट जस्ट कैरिड अवे। फिर आगे और देखेंगे, समाधि स्टेज के बारे में चर्चा यहाँ पास हो रहा है। समाधि स्टेज मीन्स जीरो, जीरो सिन, मतलब जो टेंडेंसी है पाप करने का वो पूरा खत्म हो जाए, कंप्लीटली डिस्टेंट फ्रॉम मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज। ठीक है। फिर है वन गेट सी द सेल्फ बाय प्यूरी प्योर माइंड एंड सेटिस्फाइड विथ इट। तो कई जगह रिपीट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ब्लिस मिलेगा स्पिरिचुअल बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नॉट मटेरियल सेंसेस। तो ऑलवेज दे आर सिचुएटेड इन ट्रांसीडेंस। ये ऐसा सुख है जिसको मिलने के बाद उसको कुछ और पाने की ऐसा इच्छा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे established thus one never depart from truth. Upon gaining this, he thinks there is no greater God. सबसे important point यहाँ पर, being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. So this is the greatest benefit by practicing spirituality और कृष्णा consciousness। कि जब हमारे मिजरी, जब हम कुछ प्रॉब्लम में आएंगे, इतनी कठिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो सब में हम लोग स्टैंड रहेंगे, अच्छे से आराम से रहेंगे, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस चीजों को, ऐसे मतलब निगेटिव सिचुएशंस को। देन 24 और 25 श्लोका में आप देखेंगे मेथड बताया गया है, मेथड ऑफ अटेनिंग योगा स्टेज। यहाँ पर सर प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन, इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा विद डिटर्मिनेशन एंड फेथ, not be deviated from the path. Again, material desires को one should abandon, mental speculation, and thus control all the senses on all sides by the mind. और ये चीज क्या चलता है यहाँ पर दिखाई, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले हम चर्चा कर रहे थे ये एनलाइटमेंट या इस चीजों के बारे में सुनते हैं कि कोई पहाड़ पे गया, पर्वत में गया, नदी के किनारे बैठा था, किसी चट्टान पे बैठा था, अचानक से उसको ऐसा कुछ हुआ कि एनलाइटेंड हो गया। क्या बता रहे, दिस इज गोइंग ऑन स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली ये प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 20, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम लोग करेंगे। थोड़ा सा आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कई चीजें वापस से रिपीट हो रहे थे तो उसको अच्छे से मतलब एलोबरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ ये बताया गया कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाए। तब तो ये प्रश्न आ रहा होगा ना, तो बोल रहे हैं इतना तब से चल रहा है माइंड कंट्रोल कैसे करे अभी, तो यहाँ पास आंसर दिया जा रहा है। यतो निश्चलति मनस्य चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैतात् आत्मनि एव वशम में। इसका मतलब है कि फ्रॉम वेन एवर द माइंड वॉन्डर्स ड्यू टू फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ इट, ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। जैसे जैसे
मन जाएगा सेंस ऑब्जेक्ट में। खासकर आप देखिए जब मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो कितनी जगह माइंड जाएगा। मॉर्निंग में हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, कितना सारा चलेगा, पूरा दिन क्या आज प्लानिंग करना है, कल का काम क्या रह गया था, ये मेरे प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, हेल्थ ठीक नहीं है थोड़ा, बॉडी इधर उधर हो रहा है, ऐसे इतने सारे वैरायटी ऑफ मतलब प्रॉब्लम सब चलेगा। लेकिन सबको बस अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है, मंत्रा को बोल रहे हैं और उसको अच्छे से ध्यान से सुनना है। वही करते करते आप देखेंगे ग्रेजुअली माइंड के जितने सारे थॉट सब कुछ चल रहा सब डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पर कह रहे जिसका माइंड फिक्स्ड है वो इजिली अटेन कर सकता है ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन, ही रियलाइज हिज क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम, thus he is freed from all reaction to past deeds। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे करना है योगा प्रैक्टिस। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, तो दूसरा वाला ब्रह्म भूता फला अकलमसम। अगेन वही चीजें रिपीट किया जा रहा है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड, सर्वभूता स्थम आत्मान ब्रह्म सर्वस्व। श्लोका नंबर दैट इज 29। तो विजन यहाँ पास क्या गया है बताएगा, सीइंग परमात्मा और कृष्णा एवरीवेयर। योगीज का विजन क्या होता है, सुपर सोल ऑलवेज, मतलब हर जगह उनको भगवान का चिंतन रहता है, भगवान के बारे में समझ पाते हैं, देख पाते हैं हर किसी के अंदर भगवान है। इंडीड द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सीज मी द सेम सुपर सोल एवरीवेयर। ठीक है, यो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor he is ever lost to me। कि वही चीजें हैं कि मतलब जो योगीज हैं हमेशा हर जगह उनको कृष्णा का रियलाइजेशन रहता है। इन अवर केस आप देखेंगे कि हम लोग को तो ऐसा दिख भी नहीं रहा है, मुझे भी कहीं कुछ नहीं दिखता है ऐसे। अब ऐसा मत सोचेगा कि मुझे दिख रहे हैं भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता। बट थियोरिटिकली हम लोग कन्विंस्ड हो सकते हैं, मतलब क्योंकि रियलाइजेशन लेटर स्टेजेस में आएगा। लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, जैसे हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, परमात्मा हर कण कण में परमात्मा है, ये सब हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली कन्विक्शन आ सकता है। लेकिन भगवान देखेंगे वो बहुत लेटर स्टेजेस में आता है। कई बार आप देखिए लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमको तो सपने में भगवान आ रहे हैं, हमारे सपने में जगन्नाथ जी आए, हमारे सपने में तो कृष्णा आ रहे हैं, आते हैं। और उनका आप फिर डेली लाइफ का प्रैक्टिस आप देखिए क्या कर रहे हैं, सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन की बातें चलेंगी। ये सपने में उनके कृष्णा आते हैं, एक्चुअल में सपने में कृष्णा कृष्णा कुछ नहीं आते हैं। सब वो राधा कृष्णा सीरियल देखते हैं, रील्स देखते हैं कृष्णा की, मुरारी मुरली वाले की, इस तरह से तो फिर वही सब चीजें रात को आता है सपने में। तो उनको यही एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा अच्छे से भक्ति करिए तो भगवान आना बंद हो जाएंगे सपने में। थोड़ा अच्छे से आप भक्ति करिए, बैठ के अच्छे से जपा करिए, तो आपको अभी सपने में भगवान आया नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सब मेंटल मतलब सेंटिमेंटल चीजें वर्क नहीं करते हैं ये सब चीजों में। वी शुड बी प्रैक्टिकल इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं एक्शंस ऑफ परफेक्ट योगी क्या करते हैं जो योगीज है उनका। दे ऑलवेज वर्शिप मी एज वन थ्रू सिचुएटेड इन ऑल एंटिटीज एज सुपर सोल परमात्मा, thus exist in me in all circumstances। तो वही चीजें अगेन है कि seeing all beings equally,
ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है इक्वल, अर्जुन फेल्ट दैट इक्वल विजन कैन नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, one can maintain such equal vision for friends or neutral persons, but not for Arjun. So Arjun now speaks to Krishna that the practice of Ashtanga yoga is difficult. जितना भी हमने चर्चा किया ना, अर्जुन को भी यही संशय हो रहा है, जो आप सभी को भी हो रहा है ना, वो ये कहाँ से जाएंगे, ऑफिस छुट्टी लेके अष्टांग उष्टांग योगा कैसे कर पाएंगे। इक्वल विजन भी है, चलो दोस्त है तो इसके लिए तो इक्वल विजन रहता है भाई, आओ खाओ पियो सब है, लेकिन इंग्लिश के लिए तो डिफरेंट हो जाएगा। सो तो फिर अर्जुन आगे मतलब डिफिकल्टी बताएंगे अष्टांग योगा को, कहेंगे कि तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, मैं करने में मुझे डर लग रहा है चीजें, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर है आप लोगों को? कुछ प्रश्न है इसमें? चैट पे लिख सकते हैं या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, तो फिर भक्ति योगा शुरू हो जाए, 7 चैप्टर से। लास्ट चैप्टर में हरे बताया भी कृष्ण। जाएगा भक्ति योगा के बारे में। कौन प्रश्न? यस माता जी। हाँ, मैं बोलती हूँ जो आप बोले भगवान जी सपनों में आना क्या गलत गलत बात है, ठीक नहीं है? नहीं नहीं, आना ठीक बात है माता जी, लेकिन लेकिन वो भगवान नहीं आते ना, वो जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन रहता है। जैसे हाँ, आप देखिए, हमारे ग्रेट ग्रेट जो आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके जी। मतलब सपनों में भगवान आके उनको गाइड कर रहा है, और उनका आप हाँ, प्रैक्टिस देखिए डेली लाइफ का, और फिर हम लोग का अपना स्टैंडर्ड देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ नहीं है, फिर भी जब आते हैं वो क्या सही है या गलत है? आते हैं तो कभी कभी ना सपने में तो भगवान भगवान। आते हैं, लेकिन ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट के आते हैं माता जी, हाँ हाँ हाँ। एडवांस योगीज के आते हैं, नॉर्मल जी। पीपल के सपनों में नहीं आते, उनको गाइड नहीं करते हैं ऐसे आके। जी। तो वो सब आना मतलब वो लोग चीपली ले लेते हैं ना, हाँ। कि सोचे कि जी। हम इतने टाइम से हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमारे सपनों में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी मतलब कोई व्यक्ति कुछ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है, उसके सपनों में भगवान आ रहे हैं। जी प्रभु जी। क्लियर क्लियर है माता जी? हाँ हाँ जी जी प्रभु जैसे जी। आप ये वाला स्टोरी आप बोल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ भुवनेश्वर मंदिर का स्टोरी आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, लोटस टेम्पल बना है ना इधर, हाँ हाँ हाँ। जहाँ जी बस गौर राधा गोपीनाथ है। जी जी। तो उसका स्टोरी आप पढ़ेंगे ना, अब ये गौर गोविंद महाराज का बायोग्राफी है, हाँ व्हेन गुरु गुड फॉर्च्यून अराइजेस, उसमें स्टोरी आता है। पहले हाँ। जैसे सिर्फ कृष्णा बलराम का यहाँ पास बिक रहा था, तो एक दिन जी। जो मंदिर के पुजारी के सपनों में आए भगवान, और वो देख रहे थे कि मतलब कृष्णा कहीं चले जा रहे हैं, और कृष्णा राधा रानी को मिस कर रहे हैं, इस तरह से था सीन। देन जी। फिर वो जाके गौर गोविंद महाराज के पास जाते हैं, और ये इंसिडेंट्स को बताते हैं कि मेरे जी। सपनों में से कृष्णा आए, और मतलब कृष्णा राधा रानी का ऐसा सब चीज आया, उनको डिस्क्रिप्शन आया। गौर गोविंद महाराज कह रहे मुझे भी यही सेम सपना आया था, अभी आया है। तो हम्म। इस तरह से है। तो समझ रहे हैं माता जी जी, स्टैंडर्ड इतना हाई है जो डिवोटीज के सपनों में आ रहे हैं। जी 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 जी। नहीं मैं बोले और फिर बाद में क्या। गौर गोविंद महाराज ने टेम्पल लोटस वाला जो अलग से राधा कृष्णा का बनाया हम्म, टेम्पल। जी जी। क्लियर है माता जी? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। ओके। एक और मुझे स्टोरी याद आ रहा है महाराज का, मुझे व्हेन गुड फॉर्च्यून राइजेस में ही पढ़ा था कि मंदिर का जी। काम चल रहा था, और मंदिर के काम में बहुत डिले हो गया। तो हाँ। गौर गोविंद महाराज के पास जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आए, तो महाराज उनको कह रहे हैं, फिर इतना डिले क्यों हो रहा है, कल रात को कृष्णा आए तो मेरा मतलब बांसुरी से ऐसा मेरा पिटाई लगा दिए हैं, हमें अपनी पीठ पे निशान भी दिखा रहे थे। हाँ। तो आप समझिए, ग्रेट ट्रांसीडेंटलिस्ट जो महाराज हैं, उन लोगों का स्टैंडर्ड क्या है और हमारा क्या है।
जी प्रभु जी, हम तो कुछ नहीं है, हम तो पूरा हाँ, दलित तो इसलिए भगवान ने तो समझिए कि आज हमने रील्स ज्यादा देखा है। ठीक है। हो सकता है। जी प्रभु जी। ओके, और कुछ प्रश्न है कि कंक्लूड करें? ओके। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कल। कल फ्राइडे है ना, कल भी करेंगे सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।